बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। कसूर से जहरीली शराब कशीद करने वाले मुलज़म समेत 2 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसकी रिपोर्ट कसूर से मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। थाना छांगा मंगा पुलिस ने SHO बिलाल मुनीर की सरबराही में कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब कशीद करके फरोख्त करने वाले मुलज़म समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़म नवीद मसीह के कब्जा से 120 लीटर जहरीली शराब और चालू भट्टी बरामद की गई है, जो कि मुलज़म कोट अर्जन सिंह का रहायशी है, जो भट्टी लगाकर शराब कशीद करके गिरदनवाह में फरोख्त करता था। जबकि कार्रवाइयों के दौरान मुलज़म तारक के कब्जा से राइफल 8 mm और गोलियां बरामद की गई हैं। कसूर से डॉक्टर उसामा मनसब रिपोर्ट कर रहे हैं। SHO थाना सिटी पत्तों की आबद महमूद शीना और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए काशिफ चौक पत्तों के रहायशी मंशियात फरोश शाकर उर्फ शाकरी म्यू को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1.5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। तर्जमान पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पत्तों की पुलिस ने मोहल्ला अहमद नगर के करीब से मुलजिम को खसूसी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है, जो पत्तों के इसके गिरदनवाह में मंशियात फरोख्त करता था। हैदराबाद रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद इन रोड रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए DIG हैदराबाद तारक रज़ाक धारीजो और SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो इन रोड हैं। DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद ने कोहे नूर चौक पर कायम कैंप का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, मुंतज़मीन से सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की और सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान जवानों को खुसूसी हदायत भी की। DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद चौक से होते हुए लतीफाबाद ऑटोबान रोड ता चौक समेत दीगर अहम मार्केटों की जानब से रवां। तर्जमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्पेशल इफ्तार डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल दारुल स्कूल बहावल नगर रीजन मेहमानी खसूसी प्रोफेसर इरफान अहमद चौधरी साहब, चेयरमैन दारुल स्कूल्स पाकिस्तान इफ्तार अहमद चीमा, CEO दारुल स्कूल्स पाकिस्तान अली रजा शेख ग्रुप, डायरेक्टर दारुल स्कूल्स पाकिस्तान फैजानुल्लाह मिनहास, GM दारुल स्कूल्स पाकिस्तान मेज़बान अदनान फैसल, डायरेक्टर दारुल स्कूल्स बहावलपुर रीजन प्रोफेसर इरफान अहमद चौधरी ने से कुरान दिया और कहा कि कुरान पाक पर अमल से ही जिंदगी और इल्म कलम में इनकलाब आएगा। कुरान वो किताब है जो सर से इनकलाब है। हमारी जिंदगी में ज़्यादा मसाइल कुरान पाक से दूरी की वजह से हैं। इफ्तार अहमद चीमा ने कहा कि दारुल अरकम स्कूल ने इल्म और किताबों के साथ साथ तरबियत पर जोर दिया है और ये तरबियत ही है जो दारुल अरकम को बाकी स्कूलों से मुमताज़ करती है। अली रजा शेख ने तमाम मेहमान ग्रामी को खुशामदीद कहा और मोअज़्ज़ज़ डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल को कहा कि आप हमारे स्कूल की शान हैं, आपकी तलबा तालबात के लिए रोल मॉडल हैं। फैजानुल्लाह मिनहास ने कहा कि दारुल अरकम तलबा तालबात की तरबियत के साथ साथ उस्ताज़ा की तरबियत और ट्रेनिंग का एहतमाम करती है। हमारा शोबा हिफ्ज़ कुरान, शोबा तरबियत, शोबा मैट्रिक, शोबा मॉन्टेसरी और दीगर शोबा जात अपनी अपनी जगह पर फाल और बेहतरीन सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। अदनान फैसल डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल्स बहावलपुर रीजन ने तमाम मेहमान ग्रामी, तमाम डायरेक्टर्स और तमाम प्रिंसिपल्स का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद इफ्तारी और ग्रुप फोटो लिया गया। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला ब्लेस्ड फ्राइडे के हवाले से मुख्तलिफ कारोबारी हजरात की असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला फरूक अहमद से मीटिंग हुई। मीटिंग में शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ के मालिकान और नुमाइंदों ने शिरकत की। ब्लेस्ड फ्राइडे के बाबरकत मौका पर अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने और मशरती फलाह के लिए इक़दाम करना था। तमाम कारोबारी हजरात ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि जुमातुल मुबारक के दिन ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया पर खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि हर मुसलमान भाई इस बाबरकत दिन की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। कारोबारी हजरात का कहना था कि ये इक़दाम न सिर्फ सार्फिन के लिए रिलीफ का बाइस होगा बल्कि माशरे में भाईचारे और हम आंगी को फ़रोग़ देने का भी ज़रिया बनेगा। मज़ीद ये कि ये अमल अल्लाह पाक की रज़ा के हसूल का ज़रिया भी है, क्योंकि ज़रूरतमंदों की मदद करना और आसानियाँ फराहम करना दीन इस्लाम का बुनियादी दर्स है। मीटिंग में मौजूद तमाम शुरका ने अवाम से अपील की है कि वो इस मौका पर खुद भी भरपूर फ़ायदा उठाएँ और एक दूसरे की मदद करते हुए मशरती हम आंगी को फ़रोग़ दें। अब रुख करते हैं शेखपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शादी इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 124 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर 1,97,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग की दौरान 47,990 लीटर दूध को चेक किया गया। मुज़र सेहत गैर मियारी और ममनू ज़ायदुल मियाद अशिया खुर्दनोश, जिनमें 20 किलो स्वीट सिरप,
30 किलो आलू और 2.4 किलोग्राम ज़ायदुल-मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। एक फूड पॉइंट को सील किया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मुज़र सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और म्यारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। बिहारी से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। जमहूरी वतन पार्टी ने 17 मार्च को बलूचिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन करार दे दिया। रऊफ इरशाद 17 मार्च 2005 को भुगटी कौम और बलूचिस्तान पर जुल्म की शुरुआत की गई। जमहूरी वतन पार्टी नवाब अकबर भुगटी के घर पर प्लान के तहत हमला किया गया। रऊफ इरशाद 17 मार्च को जलाई गई आग को आज 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। जमहूरी वतन पार्टी नवाब अकबर भुगटी ने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक और वफाक की मजबूती की बात की। 17 मार्च 2005 को दर्जनों बेगुनाह भुगटियों और हिंदू बरादरी के लोगों को नाहक निशाना बनाया गया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA हारूनाबाद ने हुकूमत पंजाब की काविशों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तावन से ज़िला बहावलनगर के सबसे पहले EPI सेंटर बमुकाम चक 81 1L में इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिविजनल EPI ऑफिसर डॉक्टर मुफक्कर मियाँ, DHO डॉक्टर आमिर रज़ा, DDHO डॉक्टर उमर मलिक और साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल मलिक ताहिर महमूद और दिगर ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा MPA हारूनाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत पंजाब का विजन सेहत आमा की सहूलियात फराहमी के हवाले से बिल्कुल वाज़िया है कि अवाम को दूर दराज इलाकों में भी हर मुमकिन खिदमात फराहम की जाएँ और इस सिलसिला में हुकूमत पंजाब के बजट में बड़ी हती रकम मुख्तस करने के अलावा आलमी हेल्थ के इदारों के साथ हम आहंगी की बदौलत भी सेहत आमा की सर्विस को यकीनी बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भी इसी विजन का इजहार है कि ज़िला बहावलनगर में हमारे हल्का के एक दौर दरा गाँव को अवलीन सेंटर का एजाज़ हासिल हुआ है। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगीरा का इलाका खतरनाक मोड़ पर दी नॉलेज होम स्कूल ने कॉलेज का शानदार इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर राह अफसर साहब और दीगर दोस्त ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक जाहिद साहब के स्कूल का ताल्लुक़ है तो मैं पिछले 10 साल से इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि जाहिद साहब जो मॉडर्न एक एजुकेशन के तकाज़े हैं वो अपने इदारे में दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके जो साहब का रिज़ल्ट्स हैं मैट्रिक के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला है इस पूरे इलाके में। और जहाँ तक इस कॉलेज की बात है तो कॉलेज जो है इदारों की इम्पोर्टेंस जो होती है वो बहुत अहम होती है जी किसी भी इलाके में। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि मुल्की सतह पे या बैनुल अक़वामी सतह पे मैं कहूँगा कि चर्चिल और अपने हिटलर के एक मुआहिदा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना जी, वो यही था कि आप हमारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हमारी छोड़ दें और हम आपके गोटनजिम और हाइडलबर्ग छोड़ देंगे। तो हम ये देखते हैं कि उस वक्त रुए ज़मीन के ऊपर जो सेफ़ जगह थी, महफूज जगह थी, तो ये 4 इदारे थे माशाल्लाह। तो तालीमी जो इदारे होते हैं ये किसी इलाके की तरक्की के अंदर अहम रोल अदा करते हैं। तो मैं आज ये पैगाम देना चाहूँगा आपके इस चैनल से कि यहाँ पे इलाके के अवाम को उनकी दहलीज़ के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जाहिद साहब ने लिया है। तो हमें दरमे दामे सुखने इदारों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? होम नॉलेज स्कूल में जी, होम नॉलेज स्कूल का ऐसा ही है जैसे एक बंजर ज़मीन हो ना जी तो उसे जरहेज़ कर दिया जाए। क्या बात है। तो इस इलाके को, पूरे इलाके को ये ज़ैद नारा साहब ने जरहेज़ कर दिया है। ज़मीन की बुनियाद समझ लें कि तलीमी लिहाज से जरहेज़ कर दी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये होम नॉलेज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़ैद नारा साहब की ये बड़ी एफ़र्ट है कि जिन्होंने इस इलाके में ये अवेयरनेस दी और लोगों में तलीम आम की और म्यारी तलीम दी, सस्ती और म्यारी तलीम दी।
माशाल्लाह स्कूल तो चल ही रहा है, आज एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है वो कदम उठाया है, कॉलेज भी उन्होंने जो है वो रन कर दिया है। तो इस हवाले से आपने माशाल्लाह स्कूल के हवाले से बोला है कि बंजर ज़मीन को जो है वो ज़रख़ेज़ कर दिया गया है। तो माशाल्लाह स्कूल है, बहुत ज़्यादा तादाद है, बड़ा माशाल्लाह यहाँ से बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करके निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चों को दूर दराज के इलाकों से जो यहाँ पे आते हैं, अब मज़ीद उनको आगे किसी बड़े सिटी का रुख नहीं करना पड़ेगा। तो इस हवाले से कॉलेज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? सर ये देखें कि ये हमारा पसमानदा इलाका है, तो ये एक बहुत बड़ी मैं बात समझूंगा कि ये जो उन्होंने कॉलेज बनाया है ना, ये उन लोगों के लिए है जो लोग लाहौर या फैसलाबाद या मुल्तान का रुख करते थे या उकाड़ा जाते थे। बल्कि मैं समझूंगा कि जो नारा साहब ने ये कॉलेज बनाया है ना, हो सकता है कि इसका म्यार उकाड़ा के साथ भी नाम मैनेज हो। जी, लाहौर और मुल्तान और फैसलाबाद इन जैसे डिवीज़न में या साहिवाल को लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। अब वो इसी कॉलेज में तालीम हासिल करेंगे और बड़ी डिग्रियां हासिल करेंगे। ये तो एक बामिसाल उन्होंने मिसाल कायम कर दिया रावी पे, ऐसा कॉलेज बना के अपने इलाके को, ये वही पहले वाली बात आ गई, सहराब कर दी है। जी, बिल्कुल। मज़ीद सहराब कर दी है कॉलेज बना के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तिताई तकरीब जो दी नॉलेज होम कॉलेज की जो है ना वो जिसका इनकाद किया गया है वहाँ पे मौजूद हैं। इलाका के लिए नहायत ही एक बेहतरीन और अच्छा इनिशिएटिव है ऐसे लोगों के लिए जो ओकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल या दूर दराज जो है ना वो अपने बच्चों को कॉलेज की तालीम या यूनिवर्सिटी की तालीम देने के लिए भेजते थे। उनके घर में ही आप कह सकते हैं कि जो है वो एक बेहतरीन और मेयारी तालीम के साथ एक इदारा जो है वो कायम किया गया है। तो मैं अहलियान इलाका से भी गुजारिश करूँगा कि ये एक अच्छा कदम है। आप जाहिद साहब के साथ शाना बशाना शामिल हों और उनके साथ मिल के जो है ना वो इस कॉलेज की कामयाबी में अपना जो है ना वो हिस्सा डालें। और इंशाल्लाह जाहिद नारा साहब जो हैं, जो डायरेक्टर हैं इस कॉलेज के, वो आपको कभी भी तालीमी एतबार से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। एक जो क्रीम है आपके इलाके की, जो असातिज़ा की वो उन्होंने हायर की है यहाँ पे, माहौल उन्होंने बड़ा बेहतरीन दिया है, बिल्डिंग बड़ी शानदार उन्होंने जो है बनाई है, और जो फैकल्टी है वो सारी ही जो है ना वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस जो है ना वो उन्होंने स्टाफ को हायर किया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है दी नॉलेज होम कॉलेज को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। अपने बच्चों की जो प्री क्लासेस हैं, आपके जो बच्चे मैट्रिक से फ्री हो रहे हैं, आप उनको इनकी तरफ भेजें ताकि वो खुद जज करें कि आपको वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 588 कार्रवाइयाँ, 109 गिरफ्तारियाँ, 4 दुकानें सील, 61,500 रुपये जुर्माना आयद। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानब से 70वें रोज़े भी ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता रोज़ की गई कार्रवाइयों की तफसील रिपोर्ट जारी कर दी गई। 70वें रोज़े मजमूई तौर पर 588 कार्रवाइयाँ की गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानब से 109 ग्राम फरोश गिरफ्तार। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 61,500 रुपये जुर्माना भी आयद किया। सरकारी नरनामे की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानों को सील भी कर दिया गया। रमजान मुबारक में अशय ज़रूरिया पर खसूसी हुकूमती सब्सिडी की फराहमी जारी। डीसी इस्लामाबाद की जानब से रोजाना की बुनियाद पर स्टॉल के दौरे, प्राइस लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेरी और सस्ती अशय ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शहरी ग्राम फरोशी की निशानदेही में ज़िला इंतजामिया का साथ दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।